समझ में आ गया? तो ये आपका वाल्व का बॉडी है जी, एक सेट का है, दूसरा पार्ट इसका अभी दिखाया नहीं है। ये स्टेम है, ये जो अभी डाला वो गैस्केट है, ठीक है। ओरिंग इसी को हम लोग बोलते हैं सीट, ठीक है। एक्चुअली इसमें एक और पार्ट है, सीट है। सीट क्या होता है? जैसे ये मेरा बॉल है, तो यहां पर जो एरिया है तो अगर सिंगल सीटेड होगा, मतलब ये जब सोच लीजिए कि ये पाइपलाइन है आपका, ठीक है। ये पाइपलाइन है और बॉल इस सीट के ऊपर रोटेट हो रहा है। अगर इसका जो टनल है इसके सीधा सीधी हो जाए तो इधर से फ्लूइड इधर हो जाने लगेगा। अगर ऐसे ऐसी में है तो नहीं जाएगा। अगर ऐसे ऐसी में है तो ये जो एरिया है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी वाल्व में भी क्लास आता है, वाल्व का भी पासिंग क्लास। जैसे क्या हर वाल्व पूरा टाइट शॉट ऑफ देगा? इसमें जो सीट होगा मेटल का सीट हो सकता है या फिर आपका टेफ्लॉन मटेरियल का हो सकता है, प्लास्टिक मटेरियल का हो सकता है। अगर टेफ्लॉन एंड प्लास्टिक यानी सॉफ्ट सीट है तो ज्यादा टाइट शट ऑफ देगा। अगर हार्ड सीट है, मेटल का है, तो कम टाइट शट ऑफ देगा। तो इसमें क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरह से इसका क्लास है, ठीक है। अब ये क्या होता है? जैसे क्लास का हम बात करें तो क्लास को हम लोग कैसे ये करते हैं? पासिंग का अगर हम बात करें, मान लीजिए कि एक बॉल बनाते हैं, चलो इस तरह से खराब लग रहा है, ये अंदर में बॉल है तो वाल्व का क्या होगा? दोनों एंड पे फ्लैंज होगा। अगर मैकेनिकल हमको ज्वाइंट करना है तो हमको दोनों एंड पे क्या होगा? फ्लैंज होगा, ठीक है। तो ये फ्लैंज का हम लोग को क्या करना होगा? टेस्टिंग करना होगा। सॉरी, वाल्व का हमको टेस्टिंग करना होगा। टेस्टिंग कैसे करेंगे? हम एक यहाँ पे फ्लैंज लगाएंगे, ये फ्लैंज हो गया और इसमें यहाँ पे होल है। तो यहां से अगर हम चाहें तो प्रेशर देंगे, ठीक है। अगर वाल्व मेरा बंद है तो यहाँ जो भी हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक तो गेज लगा है, जो भी प्रेशर अप्लाई किए हैं इधर पार नहीं होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए। इसका जो टेस्ट प्रेशर होगा, टेस्ट प्रेशर कितना होता है? जो इसका लाइन का नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रेशर है उसका 1.5 टाइम्स हो सकता है, या डाटा शीट में जो दिया होगा उसका टेस्ट प्रेशर होगा। तो इधर से मान लीजिए जैसे हम लोग कैसे किए थे, क्या चीज में किए थे? प्रेशर टेस्ट किया विदाउट इंपल्स ट्यूब का। क्या किए थे? प्रेशर अप्लाई करके वाल्व को बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद यहाँ प्रेशर क्या हो जाना चाहिए? होल्ड हो जाना चाहिए। अगर लीक है, मान लीजिए इधर से इधर ये पार हो जा रहा है तो होल्ड होगा? नहीं होगा, है ना। प्रेशर में जैसे पार करेगा तो ड्रॉप हो जाएगा, तो मतलब लीकेज है। अगर मान लीजिए कि एकदम माइनर लीकेज है, जैसे हम बोले कि क्लास होता है, तो क्लास डिफाइन करता है हमको, क्या डिफाइन करता है? वाल्व का पासिंग रेट। जैसे हम क्या बोले, अगर मेरा मेटल सीट है, अगर सिंगल सीट है तो ज्यादा चांसेस है पासिंग का। अगर यही हम डबल सीट कर दें, यहां पर एक और सीट लगा दें इस तरह से, तो अब क्या हो गया? पासिंग का चांस कम हो गया, है ना। यस सर। तो अगर ये मेटल का सीट है तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए, और रोटेट होने के लिए भी वाल्व को क्या चाहिए? हम एकदम सटा देंगे तो रोटेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो गैप तो माइक्रोन में चाहिए हमको। किसमें होगा? माइक्रोमीटर्स में गैप दोनों के बीच में। तो अगर इधर माइक्रोमीटर्स में गैप चाहिए तो पास तो होगा थोड़ा। तो हम इसको कैसे ये करेंगे कि इतना पास चलेगा, इतना उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे एक बकेट लिए,
बकेट में वाटर डाल दिए और वाटर डाल के यहाँ पर से ट्यूब लिए और ट्यूब को इसमें डाल दिए। तो अगर ये ट्यूब वाटर के अंदर में है, मान लीजिए कि पासिंग जो हो रहा है 1 मिनट में 7 बबल्स पार कर रहा है, तो यहाँ पे आपको बबल्स दिखेगा। तो 7 बबल, अगर इसका एपीआई स्टैंडर्ड होता है 7 बबल एक्सेप्टेबल है तो सही है, 7 से ज्यादा हुआ फेल हो गया। इस तरह से टेस्टिंग होता है। हेलो, समझ में आ रहा है टेस्टिंग? वाल्व का टेस्टिंग कैसे करना है। इधर से प्रेशर सप्लाई देंगे सोर्स से हम, चलो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे डिपेंड्स करता है कि प्रेशर कितना है। ओके, वाल्व का प्रेशर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हैंडल बस अच्छा लगे वाल्व देखने में, वाल्व जैसा है ना, बस अच्छा। ये लुंगी पहन के बारात में जाते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, टाइम मार के ना जाएंगे। यहाँ पर से सिलेंडर से क्या किए, कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर से, आप कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर यूज कर सकते हो या कुछ और भी, हम लिख देते हैं एयर सिलेंडर, ठीक है। उतना आप लोग अब तो एकदम फरारी चलाने लायक हो गए हो, है ना। शुरुआत में छोटा छोटा बताते हैं ताकि उस समय बैलगाड़ी चलाना है, अब बाद में फास्ट चलना है क्या फरारी चलाना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर टेस्ट, इस वाल्व का प्रेशर टेस्ट इसी तरह से होगा। मतलब ये इनलेट है और ये आउटलेट है। तो आप लोग को अगर बनाना है तो इस तरह से बना लो। यस सर। वाल्व प्रेशर टेस्ट। और भी चीज है, कभी कभी वाल्व को क्या करेगा, जैसे हम दिखाएंगे, अभी देखो, पहले वीडियो देखो, उसके बाद उसको जो बोर्ड में है नहीं, ऊपर में डबल ग्लैंड पैकिंग भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो स्टेम निकला इधर से, अगर ये पासिंग होके इधर से इधर आता है, अगर यहाँ पर सीलिंग अच्छा नहीं है तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ग्लैंड पैकिंग को भी हम लोग बहुत केयरफुली टाइट करते हैं। तो ग्लैंड पैकिंग होगा कैसा, जैसे ये जो दिख रहा है फ्लैंज, ये पैकिंग जो है इसको अंदर डालेगा, उसके बाद इस फ्लैंज को नट बोल्ट लगाएगा। तो जब ये फ्लैंज को हम लोग नट बोल्ट लगाते हैं, मान लीजिए ये स्टेम है जो ऐसे से घूम रहा है जी। तो यहाँ पे हम कुछ पैकिंग लगाएं और नीचे भी इसका कैसा स्लॉट बना हुआ, मान लो कि ऐसा है, ये मेरा स्टेम अंदर गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पैकिंग डाल देते हैं बहुत सारा, और उसके बाद यहाँ पर एक मेटल का पीस यानी फ्लैंज लगा के, सपोज ये फ्लैंज इस तरह से है, इसमें भी होल है, इसमें भी होल है, ये बॉडी पार्ट है मेरा, ठीक है। ये जो वाल्व का बॉडी, इसमें भी होल है। अगर हम ये नट बोल्ट को टाइट करेंगे, ये दोनों नट बोल्ट को टाइट करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ बैठेगा, ये मेरा स्टेम है, ये जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ बैठेगा, और ये जो सॉफ्ट मटेरियल है, अगर सॉफ्ट मटेरियल को कोई चीज ऐसे है, इसको दोनों साइड से दबाओगे तो क्या होगा, बीच में फैलेगा, है ना, ये ऐसे फैलेगा। पर ये साइड तो दोनों रोक के रखा है,
तो ये आगे की तरफ भागेगा, तो इसको क्या करेगा, चारों साइड से कवर लेगा। और अगर ये जो नट बोल्ट ऊपर में जो टाइट करने के लिए 4 नट बोल्ट दिख रहा है, नट दिख रहा है, उसको आप अपना पूरा ताकत लगा के टाइट कर दिए तो एकदम कस के पकड़ लेगा, इसको घूमने देगा नहीं देगा। तो इतना टाइट करना है, मतलब सॉफ्ट टाइट करना है, ना तो लीक हो ना जाम हो जाए, समझ में आ गया। तो उस एरिया को हम लोग ग्लाइड पैकिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सब का नॉलेज होना आप लोगों को बहुत जरूरी है, खास करके ये सब चीज याद रखना। इसको ग्लाइड बोलते हैं। हमको ज्यादा ओवर टाइट नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा जो, अगर मान लीजिए ग्लोब वाल्व है, आपका गेट वाल्व है जो ऊपर नीचे हो रहा है, इसको ऊपर नीचे होने देगा, टाइट कर देंगे तो इवन रोटेट भी नहीं होने देगा, ना ऊपर होने नीचे होने देगा। ब्रैकेट तो ये जो एरिया दिख रहा है यही सीट है, इसी सीट पे बैठो। इन दोनों के बीच में माइनर गैप भी हो गया, स्क्रैच भी हो गया, तो पासिंग होने लग जाएगा। तो इसमें डबल सीट है, इधर भी सीटिंग है और इधर भी सीटिंग है। अगर एक साइड रहा तो ज्यादा चांस है पास होने का, दोनों साइड रहा तो पासिंग चांसेस कम होगा। तो लिक्विड आया, अगर ये 90 डिग्री में है तो यहीं पे रुक गया, तो जैसे ही पार्लर हुआ, अगर मान लीजिए कि लिक्विड यहां से लीक करके यहां चला जाता है, आपका ग्लैंड सही नहीं है तो लीक कर जाएगा, समझ में क्या। तो इसीलिए ग्लैंड का भी सही होना जरूरी है। तो ई था बॉल वाल्व। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद है मेरा बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व में क्या होता है, सिंपल है, एक डिस्क होता है, ये मेरा बटरफ्लाई वाल्व है, ये